तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार केवल हाई कोर्ट्सों को और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी लॉ को, किसी रेगुलेशन को या रूल को ये डिक्लेयर करे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ये हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो किसी लॉ को डिक्लेयर करे एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दोस्तों होता क्या है, जब लोअर कोर्ट्स के सामने, जो इन्फीरियर कोर्ट है हाई कोर्ट्स की, जब वो किसी केस की सुनवाई कर रही होती हैं, किसी केस की हियरिंग्स कर रही होती हैं, तो उनके सामने जब कोई लॉ का क्वेश्चन उठता है कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये इनऑपरेटिव है या नहीं, तो यहाँ पर जो इन्फीरियर कोर्ट है हाई कोर्ट की, वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड वो डिक्लेयर नहीं कर सकती। इसीलिए रेफरेंस टू हाई कोर्ट, सीआरपीसी के अंतर्गत रेफरेंस टू हाई कोर्ट का प्रोविज़न किया गया है। हाई कोर्ट्सों को और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो किसी लॉ को या रेगुलेशन को ये डिक्लेयर करें एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को दी गई है। तो दोस्तों होता क्या है, जो इन्फीरियर कोर्ट हैं, जो हाई कोर्ट की जो निचली अदालत हैं, जब वो किसी केस की हियरिंग कर रही होती हैं, किसी केस की सुनवाई कर रही होती हैं, तो उनके सामने भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। लॉ को लेकर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि ये लॉ वैलिड है या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो यहाँ पर जो लोअर कोर्ट हैं, जो इन्फीरियर कोर्ट हैं, वो उसको डिक्लेयर नहीं कर सकती एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनऑपरेटिव, वो डिक्लेयर कर नहीं सकती, उनकी ये पावर नहीं है। तो इसीलिए रेफरेंस टू हाई कोर्ट ये प्रोविज़न किया गया है हमारे सीआरपीसी में। हमारे सीआरपीसी में ये प्रोविज़न किया गया है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। यहाँ पर क्या होती हैं, जब लोअर कोर्ट के सामने, जो इन्फीरियर कोर्ट हैं हाई कोर्ट की, उनके सामने ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लॉ वैलिड है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, तो वो हाई कोर्ट को वो क्वेश्चन रेफर करती हैं और उस क्वेश्चन को हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि ये वैलिड है या नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये हाई कोर्ट देखता है और अपना डिसीजन उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बताता है। और उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंगली जो लोअर कोर्ट है वो अपने केस की सुनवाई करती है, अपने केस को डिस्पोज करती है। तो ये होता है रेफरेंस टू हाई कोर्ट।